जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम बात करेंगे शराब के बारे में। जी, शराब हिंदुस्तान का पूरे विश्व में एक फैशन बन चुका है और इस फैशन की वजह से खासकर हम हिंदुस्तानियों को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसकी आप खुद कुछ कल्पना नहीं कर सकते। ये आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के आने के पहले, मुगलों के आने के पहले सोने की चिड़िया था। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो पैसा चलता था सोने की मोहरों में चलता था। यहाँ के राजाओं के पास खूब सोना खूब चांदी हुआ करती थी और हमारे हिंदुस्तान के राजाओं के पास इतना बल था, इतनी शक्तियाँ थी, इतनी ताकत थी जिससे बाहर के जो मुल्क के लोग थे वो हिंदुस्तान से लड़ने में 10 बार सोचते थे। लेकिन हम अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि सोने की चिड़िया होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारा दिन पे दिन पतन होता गया। क्षत्रिय, राजपूत, इनका इनकी वीरता के किस्से इतने महान हैं कि अगर आप कल्पना करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, हमारे जो राजपूत घराने के राजा थे और उनकी जो सेना हुआ करती थी और उसमें जो सैनिक होते थे राजपूत, जब वो लड़ने जाते थे तो लड़ने जाने से पहले अपनी कुलदेवी को पूछ के जाते थे। हाँ दोस्तों, और उस लड़ाई में उनकी कुलदेवी उनके साथ में रहती थी, जिसका ये परिणाम होता था कि वो जो युद्ध करते थे वो एक एक सैनिक हजारों सैनिक पे भारी होता था और उनकी जो तलवार रहा करती थी उस तलवार में उनकी कुलदेवी हमेशा उनके साथ में रहती थी। मैं आपको ऐसे कई किस्से बता सकता हूं जिसमें जो सैनिक रहते थे राजपूत के, वो जो राजा रहते थे और जो उनके राजकुमार रहते थे, सैनिक द्वारा, दुश्मन सैनिक द्वारा अगर उनकी धोखे से गर्दन उड़ा दी जाती थी तब भी वो कई कई दिनों तक लड़ते रहते थे और कई हजारों सैनिकों को मार डालते थे। मुगलों के आने के बाद जब मुगल हमसे हर बार परास्त हो जाते थे, हार जाते थे, तो मुगलों ने इसका कारण जानना चाहा कि आखिर इन राजपूतों के पास, इन क्षत्रियों के पास ऐसा क्या है कि हम हजारों लाखों होने के बाद भी और ये संख्या में कम होने के बाद भी हम इनसे हार जाते हैं। फिर इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के किसी गद्दार को बुलाया और उनको खूब सोना चांदी देकर उनसे पूछा कि आखिर क्या कारण है। तो उन्होंने बताया, हमारे सैनिकों के गद्दारों ने, कि महाराज साहब, इनके साथ में इनकी कुलदेवी चलती है और जब तक इनकी कुलदेवी इनके साथ है आप इनसे जीत नहीं सकते। तो उन्होंने पूछा आखिर क्या कारण है कि इनकी कुलदेवी इनके साथ में नहीं रहे और हम युद्ध जीत जाएं। तो उस गद्दार ने कहा, बोले महाराज, इनकी कुलदेवी मांस और मदिरा से हमेशा दूर रहती है। अगर कोई सैनिक गर्दन कटने के बाद भी लड़ रहा है या कोई राजा या राजकुमार लड़ रहा है तो उसकी कुलदेवी उसका साथ में रहती है। अगर कोई ऐसा हो तो आप उस पर मदिरा
या शराब की कुछ छींटे अगर उस पर मार देंगे तो कुलदेवी वहां से हट जाएगी और वह राजकुमार या सैनिक गिर पड़ेगा। मुगलों ने इस चीज को पकड़ा और धीरे धीरे राजपूतों से दोस्ती की, दोस्ती करके उन्हें शराब और मांस का सेवन शुरू करवा दिया, जिसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को, पूरी सल्तनत को, पूरे राजाओं के घरानाओं को भोगना पड़ा। और हम दिन पे दिन हमारी वीरता, हमारा जो ताकत थी, उसे हम अपनी कुलदेवी के कारण धीरे धीरे छोड़ते चले गए। नहीं तो आज क्या ताकत थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया। महाराणा प्रताप के किस्से आपने भी सुने होंगे, रानी लक्ष्मीबाई के किस्से भी आपने सुने होंगे। ऐसे कई वीर हैं, लेकिन हमें षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे शराब और मांस का सेवन कराकर हमें हमारी कुलदेवी से दूर कर दिया। दोस्तों, कुलदेवी और कुल देवता हमेशा आपके साथ में रहते हैं और आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन हम आधुनिकता में इतने आगे निकल चुके हैं कि अपने पूर्वजों को और अपने कुल देवी कुल देवताओं को भूल चुके हैं। कई लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि हमारी कुल देवी कहाँ है और हमारे कुल देवता कहाँ है। पितृदोष आजकल सब जगह लग रहा है, कारण कि हम अपने पूर्वजों को याद ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें हिंदुस्तान की परंपरा को और हिंदुस्तान के वीरों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इन चीज़ों को छोड़ें और इस चीज़ का पूरी तरह त्याग करें। आजकल जो पुराने राजे रजवाड़े हैं वो आज भी शराब पीना और मांस खाना अपनी शान और शौकत समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है और वो ही आप लोगों को नीचे की ओर धकेल रही है। अपनी कुलदेवी को पहचानो, अपने कुल देवता को पहचानो और कम से कम साल में एक बार उनके दर्शन करने अवश्य जाओ। आपके घर में सुख संपन्नता हमेशा बनी रहेगी और आपके बच्चे, आपका परिवार खूब प्रगति करेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद, जय माता की।